नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हमारी पिछली 2 कक्षाओं में हमने भाजकता के नियमों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कुछ छोटी संख्याओं के भाजकता के नियम और बड़ी संख्याओं के भाजकता के नियम तैयार करने के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूँ जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनका संबंध भाजकता के नियमों से जुड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा जो पहला सवाल है, मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा था कि आप इन 2 वीडियो को आराम से अच्छे से देखें, नियमों को ठीक से समझें ताकि हम प्रश्नों को आसानी से कर पाएं। तो उम्मीद है कि आपने पिछली 2 कक्षाओं के वीडियोस ठीक से देखे होंगे और नियमों को ठीक से समझ लिया होगा। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः भाज्य है? हमें वह संख्या बतानी है जिसमें 9 का पूरा भाग जाता है और इसके लिए हमें भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, भाजकता के नियम से हमें यह जांच करनी है। तो 9 की भाजकता का नियम है अंकों का योग, मतलब आडी जोड़ में यदि 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आपको सभी के अंकों का योग करना है। अगर मैं पहले ऑप्शन का करूं, 3 और 6 9 और 3 12 और 9 21 और 4 25 और 6 31। इस संख्या के अंकों का योग 31 हो रहा है और 31 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। दूसरे ऑप्शन में 8 और 6 14 और 9 23 और 4 27 और 9 36 और 9 45। इस संख्या के अंकों का योग 45 आया है और हम जानते हैं 45 9 से पूर्णतः भाज्य है। 45 में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन बी, यह संख्या 9 से पूर्णतः भाज्य है। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से 8 से पूर्णतः भाज्य संख्या नहीं है। हमें इन 4 ऑप्शन में से वह संख्या ढूंढनी है जिसमें 8 का पूरा भाग नहीं जाता। तो हमने अपनी क्लास में 8 का नियम भी समझा है। 8 की भाजकता के लिए हमें संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 स्थानों पर बनी संख्या में 8 के भाग की जांच करनी है। अगर उन 3 अंकों में भाग चला गया तो पूरी संख्या में जाएगा। तो हम चेक करते हैं एक ऑप्शन को। इस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा पर जो संख्या बन रही है 240, इसमें मैं अगर 8 का भाग लगाऊं तो 8 या 24 और फिर 8 0 में 8 का भाग 0 बार, मतलब 240 8 से पूर्णतः भाज्य है। इसका मतलब यह संख्या 8 से पूरी विभाजित है। दूसरा ऑप्शन, इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर संख्या बन रही है 0 और 0 सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, 8 से भी है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। तीसरे ऑप्शन में इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या बन रही है वो है 402। तो इसमें अगर मैं 8 का भाग लगाऊं तो 8 पंजे 40 और फिर 2 में भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 रह जाएंगे। मतलब यह संख्या 8 से, ये 3 अंकों पर बनी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं है और हमें वही बताना है। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 36,402 8 से विभाजित नहीं होगी। अगला सवाल देखिए, तीसरा प्रश्न, वह संख्या जो 6 तथा 4 दोनों से पूर्णतः भाज्य है। हमें इस ऑप्शन में से वह संख्या चुननी है जिसमें 6 का भी पूरा भाग जाता है और 4 का भी पूरा भाग जाता है। तो साथियों, आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि 4 की भाजकता की जांच करने के लिए संख्या के इकाई और दहाई, इन 2 स्थानों पर भाग लगा के जांचा जाएगा और 6 की भाजकता की जांच करने के लिए संख्या में 2 और 3 दोनों के भाग पूरे जाने चाहिए और 2 और 3 के भी भाजकता के नियम है। मतलब ये हुआ कि हमें हर ऑप्शन में 3 नियम जांचने हैं, 2 का, 3 का और 4 का। और अगर इन तीनों के भाग उस संख्या में पूरे चले जाएं तो वह संख्या 6 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब हमें कम समय में कैसे करना है सवाल को, हम हर संख्या में 3 नियमों को जांचते चलें, इससे बेहतर है हम कुछ ऑप्शन कम कर लें। और कुछ ऑप्शन कम करने के लिए हम 4 की भाजकता की मदद ले सकते हैं। 4 की भाजकता के लिए हमें इकाई और दहाई के स्थान पर बनी संख्या में 4 का भाग लगाना होता है। अगर नहीं जा रहा तो आप ऑप्शन को काट दीजिए। जैसे इस संख्या के इकाई और दहाई पर 22 बन रहा है, 22 में 4 का भाग नहीं जाता, एक ऑप्शन कम हो गया। इस संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर 34 बन रहा है, 34 में भी 4 का भाग नहीं जाता, भले ही 6 का जा रहा होगा लेकिन 4 का नहीं जा रहा है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। इसके इकाई और दहाई के स्थान पर 87 बन रही है, तो एक विषम संख्या और विषम संख्या में 6 और 4 दोनों के भाग नहीं जाते, ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब उत्तर आएगा 98,124। यह वह संख्या है जिसमें 6 और 4 दोनों का पूरा भाग जाता है। जांच भी लें, इकाई दहाई के स्थान पर 24 बन रहा है, मतलब 4 का पूरा भाग जाएगा। इकाई का अंक 4 है
2 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और अगर हम आडी जोड़ करें तो इसकी आडी जोड़ 24 हो रही है, 24 में 3 का पूरा पूरा भी भाग जाता है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, तो 2 और 3 का जाने का मतलब 6 का भी भाग जा रहा है, 6 और 4 दोनों के भाग इस संख्या में पूरे पूरे जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संख्या हमें तय करनी है जो 11 से पूर्णतः भाज्य नहीं है। देखिए आप प्रश्न को हमेशा ठीक से पढ़ें, इसमें हमें जो संख्या पूर्णतः भाज्य नहीं है वह चुननी है। मतलब ये हुआ कि इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। चुनाव कैसे करेंगे हम उस ऑप्शन का, सही ऑप्शन का? 11 की भाजकता का नियम है, हमें एक छोड़कर एक अंकों को चुनना है, उनको निशान करना है और दोनों की अलग अलग जोड़ निकालनी है और फिर बड़े योग में से छोटे जोड़ को घटाना है। अगर अंतर 0 या 11 से भाज्य कोई संख्या आए, 11 के पहाड़े की कोई संख्या आए, तो वह पूर्ण संख्या 11 से विभाजित होगी। तो चलिए एक एक ऑप्शन को हम जांचते हैं कि इनमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो पहले ऑप्शन में मैं एक छोड़कर एक अगर निशान करूं तो 4 7 0, तो आपको जो निशान कर रखे हैं उनका अलग जोड़ करना है, जो निशान से बाहर है उनका जोड़ अलग से करना है। तो अगर मैं इनका जोड़ करूं तो 4 और 7 11, 11 और 0 11, और जो संख्याएं बाहर है 2 और 3 5, 5 और 6 11, दोनों का जोड़ 11 हुआ। 11 में से 11 को घटाने पर शेषफल आता है 0, और 0 में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। दूसरा ऑप्शन हमें नहीं वाली ढूंढनी है। दूसरे ऑप्शन में 1 और 1 2 और 1 3, और शेष अंकों का योग 1 और 1 2 और 1 3, और 3 में से 3 को घटाने पर आता है 0, मतलब यह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित है। अगली संख्या में 2 और 6 8, 8 और 5 13, और शेष अंकों का 8 और 0 8, 8 और 4 12। बड़े योग में से छोटे योग को मतलब 13 में से 12 को घटाना है, शेषफल आएगा 1। अब 1 में 11 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संख्या बताइए जो 10 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। हमें वह ऑप्शन चुनना है जिसमें 10 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 11 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम पहले किसी एक को क्लियर कर लेते हैं। हम पहले वो संख्या चुन लेते हैं जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो, ताकि हमारे कुछ ऑप्शन कम हो जाए। और 10 की भाजकता का नियम है इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो तीसरा ऑप्शन है इसका इकाई का अंक 9 है, तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती। चलिए एक ऑप्शन तो कम हो गया, बाकी सभी तीनों संख्याओं में 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब हमें 11 की भाजकता की जांच करनी है। किसी एक संख्या में 11 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा होगा। चलिए 11 की भाजकता की जांच करते हैं। एक छोड़कर एक अंकों को निशान कर लिया, इनका जोड़ हो रहा है 2, और जो बाहर है उनका जोड़ हो रहा है 1। 2 में से 1 को घटाने पर 1 आता है, और 1 में 11 का भाग नहीं जाता, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। इसको देखते हैं, इनका जोड़ करें तो 8 और 4 12 और 2 14, और 8 और 3 11 और 0 11। 14 में से 11 को घटाएंगे तो शेषफल आएगा 3। 3 में 11 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। इसे भी अगर हम 11 से जांचना चाहें तो देख सकते हैं। 4 और 7 11 और 8 19, 6 और 2 8 और 0 8, और 19 में से 8 को घटाने पर शेषफल आएगा 11। 11 में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यह ऑप्शन संख्या है जिसमें 10 और 11 दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए अब हम अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक के 5 प्रश्नों में हमने ऐसी संख्याएं चुनी है जिनमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब हमें कुछ बड़ी संख्याएं मिलेंगी। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से 45 से पूर्णतः भाज्य संख्या बताइए। 45 का भाग जिसमें पूरा पूरा जा रहा है वह संख्या हमें इसमें से चुननी है। अब 45 एक काफी बड़ी संख्या है और इसका भाजकता का नियम हमने याद नहीं किया है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि बड़ी संख्याओं के भाजकता के नियम किस तरह से तैयार किए जाते हैं। आपको 45 के गुणनखंडों का एक ऐसा जोड़ा चुनना है जिसकी दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्याएं हैं। तो 45 के गुणनखंड अगर हम लिखना चाहें तो वो इस तरह से तैयार किए जा सकते हैं। 1 × 45, 3 × 15, 5 × 9। ये 3 ऐसे जोड़े हैं जिनसे 45 प्राप्त किया जा सकता है।
इसमें से जो सअभाज्य संख्याओं का युग्म है वो है 5 और 9, ये दोनों सअभाज्य संख्या है। तो 45 की भाज्यता की जांच करने के लिए हमें 5 और 9 इन दोनों की भाज्यता की जांच करनी पड़ेगी। अगर इनके भाग चले गए तो 45 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप पहले 5 के लिए देख लीजिए, इसका इकाई अंक 5 है, जा सकता है। इसका इकाई अंक 0 है, जा सकता है। इसका इकाई अंक 0 है, जा सकता है। इसका इकाई अंक 4 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 का हो गया। अब हम 9 की भाज्यता की जांच कर लेते हैं अंकों के योग से। इसके अंकों का योग करें, 3 और 5 8 और 5 13 और 5 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में 5 और 9, 5 का तो गया ही था और अब 9 का भी जा रहा है। जब 5 और 9 दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो यही संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित है। बाकी संख्याओं में 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, वह संख्या चुनिए जो 42 से पूर्णतः विभाज्य हो। पिछले सवाल से मिलता जुलता प्रश्न ही है। 42 एक बड़ी संख्या है और 42 के लिए हमें भाजकता का नियम तैयार करने के लिए दो ऐसी संख्याएं चुननी है जो सअभाज्य संख्या है, दो ऐसे गुणनखंड 42 के। तो 42 के अगर मैं गुणनखंड लिखना चाहूं तो 1 × 42, 2 × 21, 3 × 14, 6 × 7, ये 4 संभावित युग्म है 42 के। इसमें से सअभाज्य संख्याओं का जो जोड़ा है वो है 6 × 7 या 3 × 14 भी सअभाज्य संख्याएं हैं। वैसे इसमें सभी सअभाज्य संख्याओं के जोड़े ही हैं, लेकिन आपके पास जो जिसमें कम आपको जांच करनी पड़े वो युग्म आपको लेना है। तो 6 और 7 इन दोनों की भाज्यता की जांच से हम 42 के नियम तक पहुंच सकते हैं। तो 6 और 7 की भाज्यता की जांच करने के लिए पहले हम 6 को देख लेते हैं। 6 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाएगा जो सम संख्याएं हो, क्योंकि 2 का भाग जाना चाहिए होता है। तो इसमें से 2 ऑप्शन तो कम हो गए, इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 6 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 6 और 7 दोनों के लिए जांच लें। तो 6 के लिए इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है। 3 की जांच करें तो 7 और 3 10 और 5 15 और 4 19 और 8 27, तो 2 और 3 दोनों के भाग चले गए, इसका मतलब इसमें 6 का भाग जा रहा है। अब 7 की भाज्यता की जांच करें। 7 की भाज्यता का नियम तो मैंने आपको बता रखा है, लेकिन अगर आपको नियम कठिन लगता है तो आप फटाफट भाग लगा के देख सकते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, शेष पर 6 बच रहा है। इस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब अपना उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। यह वह संख्या है जिसमें 6 और 7 दोनों के भाग जा रहे हैं, मतलब 42 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 52 से पूर्णतः भाज्य संख्या नहीं है, वह संख्या में चुननी है जो जिसमें 52 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो फिर से वही बात, 52 की भाज्यता का नियम तैयार करने के लिए हमें 2 सअभाज्य संख्याओं का युग्म देखना पड़ेगा, और 2 सअभाज्य संख्याओं का युग्म रहेगा 13 × 4, 13 चौक 52। तो 13 और 4 दोनों सअभाज्य संख्या है। तो नियम रहेगा जिन संख्याओं में 13 और 4 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए वह 52 से भी विभाजित होगी। तो आपको इन नियमों की सहायता से 3 ऑप्शन 52 से पूर्णतः विभाजित है, एक है जिसमें 52 का भाग नहीं जा रहा है। तो पहले हम 4 से जांच लेते हैं। 4 के लिए इकाई और दाई देखने पड़ेंगे। 76, 4 एकम 4, 4 9 36 जा रहा है। इकाई दाई 84, 21 चौक 84, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। 92, 23 चौक 92, 24 चौक 96, सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो अब हमें सिर्फ किसकी जांच करनी है? 13 की। 13 का भाग जिसमें नहीं गया वह संख्या 52 से विभाजित नहीं होगी। चलिए देखते हैं। 13 39 बचा 1, फिर 13 का 13, 6 बचेंगे, 13 5 65, 2 बचेंगे, 13 गुना 26। इस संख्या में 13 का भाग जा रहा है, 4 और 13 दोनों का जा रहा है, इसका मतलब इसमें 52 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। इसमें लगाते हैं 13 7 91, 2 बचेंगे, 13 1 13 बचेंगे 7, 13 6 78, फिर शेष पर 0 और फिर 4 को उतारेंगे, 4 में भाग नहीं जाएगा। तो इस संख्या में 4 का भाग तो जा रहा है, लेकिन अब हमने 13 का लगाया, 13 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो यही वह संख्या है जिसमें 52 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 88 से पूर्णतः भाज्य संख्या है। हमें वह संख्या बतानी है जिसमें 88 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 88 भी एक बड़ी संख्या है, तो इसके भाज्यता का नियम तैयार करने के लिए हमें 88 के लिए 2 ऐसे गुणनखंड सोचने हैं जो सअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब आपका अभ्यास हो गया होगा, तो मैं सीधे वहां पे गुणनखंडों का जोड़ा लिख रहा हूं
जो होगा 8 × 11। 8 और 11 दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, तो 88 की भाज्यता की जांच करने के लिए जिनमें 8 और 11 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 88 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए हम जांचते हैं एक एक ऑप्शन को। सबसे पहले 8 की भाज्यता की जांच करने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर संख्या 400 बन रही है, मतलब इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए 8 का जा रहा है, 11 के लिए हम एक एक कुछ ऑप्शन कम कर लेते हैं। इसमें हम 8 का भाग लगाए तो 8 पंजे 40, बचेंगे 6, 8 7 56। 8 का भाग नहीं जा रहा, तो जब 8 का भाग नहीं जा रहा तो 88 का जाना संभव ही नहीं है, एक ऑप्शन कम। इस संख्या का इकाई अंक 1 है और विषम संख्या है, विषम संख्या में 8 का भाग जाना संभव नहीं है, इस ऑप्शन को भी आप काट दीजिए। चौथे ऑप्शन में इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर संख्या 824 बन रही है, इसमें मैं अगर 8 का भाग लगाऊं तो पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब दो ऐसे ऑप्शन रहे हैं जिनमें 8 का भाग जा रहा है। तो अब इनमें से 11 का भाग जिसमें चला जाए वह फिर 88 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए 11 की भाज्यता की जांच करने के लिए एक छोड़कर एक अंकों का योग करते हैं। 4 और 0 4, 4 और 0 4, और बाकी अंकों का योग 3 और 4 7, 7 और 0 7। बड़ा जोड़ 7 आया, 7 में से 4 को घटाएंगे शेषफल आएगा 3। 3 में 11 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग नहीं जा रहा, और जब 11 का नहीं जा रहा तो 88 का भी नहीं जाएगा, तो अपना सही उत्तर रहेगा डी। इसमें 11 और 8 दोनों के पूरे पूरे भाग जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे। x का न्यूनतम मान क्या है कि संख्या, ये जो संख्या आपको दे रखी है उसमें एक अंक के स्थान पर x लिखा हुआ है, आपको x का वह न्यूनतम मान बताना जिससे यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिससे इसमें 12 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब 12 की भाज्यता का नियम क्या है? 12 के लिए सहभाज्य संख्याओं के जो जोड़े होते हैं वो है 3 × 4। तो 12 की भाज्यता का नियम हुआ जिस संख्या में 3 और 4 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसमें 4 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है क्योंकि इकाई और दहाई के स्थान पर 24 है। अब आपको 3 की भाज्यता की जांच करने के लिए x की जगह एक ऐसा उपयुक्त अंक ढूंढना ताकि इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो अंकों का जोड़ करना है। x के अलावा जितने भी अंक हैं हम उनका जोड़ करके देखते हैं। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22। x के अलावा शेष अंकों का योग 22 है। इसका मतलब इस संख्या के अंकों का जो जोड़ हो रहा है वह है 22 + x। ठीक है, x के स्थान पर हम कोई भी अंक रखेंगे वो 22 में ही जुड़ेगा, और 22 में कौन सा अंक जोड़ा जाए ताकि जो योगफल आए वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे x के 1 से अधिक मान संभावित हैं। 22 में हम क्या जोड़ें कि उसका योगफल जो बने वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए x के 1 से अधिक मान संभव है। सबसे पहला x का मान 2 रखें तो 22 और 2 जोड़ हो जाएगा 24। 24 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। फिर हम x की जगह 5 भी रख सकते हैं। 22 और 5 27, ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। x की जगह हम 8 भी रख सकते हैं। 22 और 8 30, 30 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये x के 1 से अधिक मान हो सकते हैं। 8 से आगे हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि 8 का अगला जो मान होता है 11, वो 2 अंकों की संख्या में एक अंक की कोई संख्या जुटानी है। तो अब आपको देखना है x के 3 मान हमें मिले हैं, इनमें से ऑप्शन में जो दे रखा है वो उत्तर हमारा रहेगा। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है 2, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा 2। ठीक है, कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि x के मानों की संभावित संख्या होगी, x के क्या क्या मान, कितने मान रखे जा सकते हैं। तो x के 3 मान हम रख सकते हैं जिससे यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक संख्या हमें दे रखी है और इसमें 9 का भाग देने पर हमें शेषफल तय करना है। देखिए, मैंने आपको भाज्यता के नियम जब समझाए थे तब ये भी बताया था कुछ नियम ऐसे हैं जिनसे हम ये भी तय कर सकते हैं कि अगर भाग पूरा पूरा नहीं गया तो शेषफल क्या आएगा। जैसे 3 की भाज्यता का नियम है, 5 की भाज्यता का नियम है, 9 का है, 11 का है। ये कुछ ऐसे नियम है जिससे हम शेषफल भी तय कर सकते हैं। 9 की भाज्यता का नियम कहता है अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, और इसी से शेषफल भी निकाला जा सकता है। अंकों के योग में 9 का भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा वही उसका अंतिम शेषफल रहेगा। तो यहां देखिए, अगर मैं इसके अंकों का योग करूं 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 0 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30। इस संख्या के अंकों का जोड़ हो रहा है 30। तो 30 में तो 9 का भाग जाता नहीं है,
इसका मतलब यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। अब शेषफल कैसे तय करेंगे? अंकों के योग में आप 9 का भाग लगाइए, 9 या 27, और 27 आने के बाद शेषफल बचेंगे 3। इसका मतलब इस मूल संख्या में अगर 9 का भाग लगाया जाए तो अंतिम शेषफल 3 रहेगा। योग में 9 का भाग लगाने पर जो भी शेषफल प्राप्त होता है वह मूल संख्या में 9 का भाग लगाने वाला शेषफल ही होगा। ठीक है, अगला एक संख्या में ले रखी है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये क्रम से चलते चलते ये संख्या 38 39 यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है ना, यहाँ बीच में 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा और काफी बड़ी संख्या है। इसमें 8 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो 8 का भाग आपको पूरी संख्या में देने की जरूरत नहीं है, भाजकता के नियम से ही हम तय कर लेंगे कि इसमें 8 का भाग लगाने पर शेषफल क्या रहेगा। 8 की भाजकता की जांच करने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर बनी संख्या ली जाए। 8 एकम 8, फिर भाग टूटेगा और फिर 9 को उतारेंगे तो 8 चौक 32, शेषफल क्या आएगा 7। ठीक है ना, 8 का भाग पूरा पूरा नहीं गया, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा और इसका शेषफल आ रहा है 7, तो यही हमारा अंतिम शेषफल भी रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, एक संख्या 1 2 3 4 5 इस क्रम से चलते चलते 45 46 यहां तक ये संख्या चलेगी। इसमें 16 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इस संख्या में 16 का भाग लगाना है और भाग लगाने पर शेषफल क्या आएगा वह बताना है। तो 16 की भाजकता का नियम भी हम पढ़ चुके हैं। 16, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। ठीक है ना, तो इसकी भाजकता का नियम 2 पर जितनी घातें हैं संख्या के इकाई की तरफ से उतने अंक जांचने पड़ते हैं। मतलब संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इन 4 स्थानों पर बनी संख्या में 16 का भाग लगा के आपको देखना पड़ेगा। तो हमें जो संख्या मिली है उसके इकाई की तरफ से 4 अंक ये बन रहे हैं 4546। तो हमें सिर्फ इसमें 16 का भाग लगाना है। अगर भाग चला गया तो पूरा पूरा माना जाएगा और अगर नहीं गया तो कोई ना कोई शेषफल हमें इसमें से मिल ही जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले 16 गुना 32, फिर 13 बचेगा, 4 को नीचे उतारेंगे, 16 8 128, 6 बचेंगे, 16 चौक 64, तो इसका शेषफल जो आएगा वो आएगा 2। शेषफल 2 आ रहा है, मतलब भाग 16 का पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो हमें इसका शेषफल ही पता करना है। 16 गुना 32, 13 16 8 128, 6 16 चौक 64। जी, इसका एक ऑप्शन ठीक कर लेते हैं। तो 16 का भाग लगाने पर इसका जो अंतिम शेषफल रहेगा वह रहेगा 2। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक संख्या में दे रखी है, इसमें 11 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो 11 की भाजकता की जांच जिस तरह से की जाती है ठीक उसी तरह से उसका शेषफल भी तय किया जाएगा। आपको एक छोड़कर एक अंकों का जोड़ करना है। मैंने जो मार्क कर रखे हैं उन अंकों को अगर जोड़ा जाए तो 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, और जो शेष अंक है उनका अगर हम जोड़ करें तो 2 5 4 6, 6 और 6 12। दोनों स्थानों पर बने अंकों का जोड़ कर लिया। बड़े जोड़ में से छोटे जोड़ को घटाएं, 21 में से 12 को घटाने पर शेषफल 9 आता है। मतलब 11 का भाग नहीं जा रहा है और जो यहां पर शेषफल आएगा वही 11 का भाग देने पर अंतिम शेषफल रहेगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा 9। ठीक है, चलिए अगला बहुत अच्छा सवाल है, आप थोड़ा इसे ठीक से समझें। एक संख्या में दे रखी है जो 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से ये संख्या चलेगी और यह संख्या 97 अंकों की है। ध्यान दीजिए, 97 अंकों की संख्या है, न कि इस संख्या के लास्ट डिजिट। 97 अंकों की एक संख्या तैयार होगी और उस संख्या को 16 से विभाजित करने पर हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो अभी हमने एक सवाल इससे मिलता जुलता पढ़ रखा है। 16 की भाजकता की जांच करने के लिए हमें जो भी संख्या मिली है उसके जो अंतिम 4 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन 4 स्थानों पर जो संख्या बनेगी उसमें 16 का भाग लगा के शेषफल प्राप्त करना है। लेकिन हमारे पास इस संख्या के अंतिम 4 अंक नहीं है, तो पहले हमें इस संख्या के अंतिम 4 अंक निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हम 16 से भाग लगाएंगे। वो कैसे निकाले जाए? देखिए साथियों, आप जानते हैं जब गिनती शुरू होती है तो 1 से लगाकर 9 तक के जो अंक होते हैं
वो सभी एक एक अंकों की संख्या है। इसका मतलब 1 से लगाकर 9 तक की जो संख्या रही उसमें अंक आ गए 9 अंक तो ये चले गए। संख्या में कुल 97 अंक है, इसका मतलब इसके बाद का जो भाग है वह 88 अंकों का है। बाद का भाग 88 अंक रहेंगे, 88 और 9 मिलकर 97 अंक पूरे हो जाएंगे। और हम जानते हैं 9 के बाद जो अगले अंक शुरू होते हैं, अगली संख्याएं जो होती है वो 2-2 अंकों की है। 10, 11, 12, 13 ये सभी 2-2 अंकों की संख्या है। तो एक संख्या लेंगे लेकिन अंक आएंगे 2, फिर एक संख्या लेंगे अंक आएंगे 2। तो इस तरह से हमें 88 अंक लेने। 88 अंक लेने का मतलब संख्याएं बनेंगी 44। कुल 44 संख्याएं 2-2 अंकों की होंगी, तभी हमारे 88 अंक पूरे हो जाएंगे। तो हमें 9 के बाद 44 संख्याएं और लिखनी है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 9 और 44 जोड़ने पर जो योगफल आता है वो होता है 53। तो इसका मतलब इस सीरीज की जो लास्ट नंबर रहेगी, अंतिम संख्या रहेगी, वह रहेगी 53। ठीक है, अंतिम संख्या आ गई 9 और 44 दोनों को जोड़ेंगे तो अंतिम संख्या 53 आ गई। लेकिन हमें 16 की भाज्यता की जांच करने के लिए संख्या के अंतिम 4 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो 2 ही हुए, तो 53 से ठीक पहले कौन आएगा? 52 आएगा। संख्या गिनती के क्रम से ही चलती जा रही है, तो अंतिम संख्या 53 रहेगी और 53 से ठीक पहले आएगा 52। तो ये जो भी संख्या है, संख्या के अंतिम 4 जो डिजिट बनेंगे वह रहेंगे 5253। तो अब आपको केवल इन अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग लगाना है और शेषफल तय करना है। तो चलिए लगाते हैं। पहले 52 में लगाएंगे तो 16 तिया 48, बचेंगे 4, फिर संख्या 45 बनेगी, 16 दूना 32, फिर शेषफल बचेंगे 13 और फिर 3 को नीचे उतारेंगे तो अंतिम संख्या 133 बनेगी। और 133 में 16 का भाग 16 8 128 बार जाता है और शेषफल बच जाएगा 5। तो ये जो संख्या रहेगी इसमें 16 का भाग लगाने पर जो अंतिम शेषफल रहेगा वह रहेगा 5। ठीक है, तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को, तो इस तरह से हमने इन सवालों को देखा। एक बार आप इस प्रश्न को थोड़ा सा वापस समझ लीजिए। कल की क्लास में और ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। संख्या में कुल 97 अंक हैं। तो 97 अंकों की संख्या तैयार करने के लिए हम जानते हैं 1 से लगाकर 9 तक के जो अंक होते हैं वो एक एक डिजिट के होते हैं, एक डिजिट का एक अंक। तो इसका मतलब 1 से 9 तक की जो संख्या आएंगे उनके कुल अंक बनेंगे 9। हमारे पास संख्या कुल 97 अंकों की, उसमें से 9 अंक तो हम प्राप्त कर चुके हैं, तो शेष अंक रहेंगे 88। और जो 88 अंक रहेंगे वो सभी 2-2 अंकों की संख्याओं से बनेंगे, क्योंकि 10 और 10 के बाद की जो संख्या है वो 2-2 अंकों की होती है। तो 88 अंक 2-2 अंकों से बनने का मतलब हमें कुल 44 संख्याएं पता करनी है। और 9 के बाद 44 संख्याएं सभी लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो ये बताना है 9 के बाद 44वीं संख्या कौन सी है। तो 9 और 44 को जोड़ेंगे तो अंतिम संख्या 53 बनेगी। लेकिन 16 की भाज्यता की जांच करने के लिए हमें अंतिम 4 अंक चाहिए होते हैं, तो 53 से ठीक पहले जो संख्या आती है वो 52 होती है। तो अंतिम 4 डिजिट जो रहेंगे वो यह रहेगी 5253। और इसमें हमें 16 का भाग लगाना है। और 16 का भाग लगाने पर शेषफल आप देख ही रहे हैं 5 आया, तो इस संख्या का जो अंतिम शेषफल रहेगा वह 5 रहेगा। ठीक है साथियों, तो हमने भाज्यता के नियम से जुड़े हुए कुछ साधारण और कुछ अच्छे प्रश्न हमने आज किए हैं। कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।